साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हमारी चल रही प्रैक्टिस सीरीज़ का आज डे 6 है। और साथियों आप लोग जो भी व्यक्ति आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 2021 की शुरुआत में होने वाली परीक्षाएं हैं या दिसंबर तक होने वाली किसी भी प्रकार की वनडे एग्ज़ाम है या फिर उसका प्री या मेंस एग्ज़ाम है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा के लिए आपको जो डेटा कलेक्ट करना होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ हम लोग प्ले कर रहे हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी आए हुए सवाल हैं उनको मॉडर्न करंट के साथ ऐड करके हम लोग आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो साथियों जो भी अपनी तैयारी को आगे प्रवाह देना चाहते हैं तो वो लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और इसका आज सीरीज़ का डे 6 है, तो वो लोग जो चाहते हैं वो हमारे साथ बिल्कुल जुड़ जाइएगा। तो चलिएगा आज का पहला सवाल। तो एक टाइप का ये मैचिंग पॉइंट है जिसमें पूछा जाता है कि आपको कोई एक घटना दी जाती है और सामने उसको मैच कराने के लिए सन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विशेष चीज़, जब भी कोई विशेष सवाल बनाते हैं तो लगभग सारे सन एक से देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सारी जो घटनाएं हैं वो 1931 की हैं। तो आप लोगों को एक एक चीज़ ध्यान से देखनी है। पहली है गांधी इरविन पैक्ट, 5 मार्च 1931। इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। उसके बाद भगत सिंह को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। तो साथियों मैं यहाँ पर एक फैक्ट आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा। इसमें है चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत 27 फरवरी 1931। तो मैं आपको बता दूं भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद हालांकि पहले ग्रुप में ही काम करते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भगत सिंह को असेंबली में बॉम्ब फेंकने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद काफ़ी समय तक जेल में रहे भगत सिंह, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद फ़रार रहे। चंद्रशेखर आज़ाद हालांकि फ़रार थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इनको बाद में घेर लिया गया एल्फ्रेड पार्क में, और वहीं पर 27 फरवरी को इन्होंने अपनी गोली मार करके हत्या कर ली। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद भले ही बाहर थे, लेकिन बावजूद इसके चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत भगत सिंह से पहले हुई। तो यहाँ कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ वो आप लोग देख सकते हैं 29 मार्च 1931 को, और उसी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया, और एक मात्र अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने और कांग्रेस की तरफ से भी गांधी जी ने भाग लिया, वो यही था 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, जहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मुझे विशेष बात बतानी चाहिए मैं आपके साथ विशेष बात शेयर करूँगा, और जहाँ कोई नॉर्मल सी बातें हैं वहाँ कोई विशेष बात है नहीं, बस आप इन सन को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आर.बी. घोष, आप देखेंगे यहाँ पर कि इनको बनाया गया, और 1907 के अधिवेशन को कहा गया सूरत फूट। क्या कहा गया? सूरत फूट। आर.बी. ये बोस कह सकते हैं, रास बिहारी बोस, ये घोष लिखा गया यहाँ पे। तो आर.बी. बोस इनकी अध्यक्षता की इन्होंने 1907 में। और इसको सूरत फूट इसलिए कहा गया क्योंकि साथियों आप लोगों को पता है कि गरम दल और नरम दल दो दल बन गए थे 1906 से, जो अलग अलग कोशिश कर रहे थे अपने माध्यम अपनाने की भारत की आज़ादी को कराने में। गरम दल थोड़ा सा अलग तरीका चाहता था और नरम दल बातों के माध्यम से ही आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहता था। हालांकि जो गरम दल वाले थे तो वो चाहते थे कि 1907 का जो अधिवेशन हो वो नागपुर में हो और बाकी अध्यक्ष उसका लाला लाजपत राय या तिलक में से कोई बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद जब 1907 में अधिवेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष बने रास बिहारी बोस, और ये इस तरीके से गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए। हालांकि एक साथ आप देखेंगे कि एक और प्रयास किया गया कब? 1916 में, 1916 में जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ तो इसमें तिलक की एक भूमिका रही, क्योंकि तिलक नहीं चाहते थे कि आज़ादी की लड़ाई को अलग अलग लड़ा जाए। तो उन्हीं की सिफारिश पर ये 1916 में एक बार दोबारा से गरम दल और नरम दल साथ आए, लेकिन ये भी इनका जो गठबंधन था वो ज़्यादा लंबे समय नहीं चल पाया और उसके बाद ये जल्दी ही अलग हो गए। खैर, ये घटना थी इसके पीछे की। नेक्स्ट देखेंगे आप, जिज मोहम्मद शाही। साथियों एक पुस्तक है, ये ऐसी पुस्तक जिसमें नक्षत्रों संबंधी ज्ञान भरा हुआ है। तो ये पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? सवाई राजा जय सिंह के द्वारा।
तो यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ साथियों, जय सिंह अलग अलग हुए हैं। ये जिन जय सिंह की बात हो रही है ये जय सिंह सेकंड थे। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। और कहाँ के राजा थे? जयपुर के, क्योंकि जयपुर नगर की स्थापना भी इन्होंने कराई थी। ये देख सकते हैं आप, 1727 इसमें जयपुर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दिस। तीसरा इम्पोर्टेंट सवाल कि सवाई की जो उपाधि दी वो औरंगजेब ने औरंगजेब ने इनको सवाई जयसिंह की उपाधि दे दी थी। और साथियों ये इनके साथ बड़ी महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं कि इस शताब्दी की जो 18वीं शताब्दी में ये थे, 18वीं शताब्दी में ये व्यक्ति थे, पहले भी कह लीजिएगा और अंतिम भी, जिन्होंने अश्वमेधा और वाजपेयी जैसे यज्ञ कराए। आप देख सकते हैं अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ। तो आप देख सकते हैं कि इस युग में आते आते इस प्रकार की प्रथाएं लगभग समाप्त सी हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके ये कराने वाले इस सदी के शायद एकमात्र व्यक्ति थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने इस प्रकार की चीज़ें भी अपनी चीज़ों में शामिल की थी। हालांकि औरंगजेब के साथ रहते थे, वो एक अलग बात है। और उसी के साथ साथ इन्होंने जो नक्षत्रशालाएँ बनवाई थी वो भी आप लोग देख सकें। एक तो जयपुर में बनवाई थी, एक जयपुर में, दूसरी उज्जैन में, तीसरी दिल्ली, चौथी वाराणसी और एक जगह शायद और थी मथुरा। मथुरा आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से 5 जगह इन्होंने ये व्यायामशाला कह रहा हूँ, नक्षत्रशालाएँ बनवाई थी। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इनमें से ऑप्शन ज़रूर आता है। कौन कौन सी? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। तो साथियों इसमें लखनऊ जब ऑप्शन में आता है तो वो आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ ऑप्शन इसमें राइट नहीं है। लखनऊ में इन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की थी। नेक्स्ट सवाल, ये 3 छोटे छोटे सवाल हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यम नचिकेता संवाद कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक इस नाम से उपनिषद था ये। और सत्यमेव जयते कहाँ मिल सकता है? ये आप लोग देख सकते हैं, मुंडक उपनिषद। तो साथियों यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि एक मुंडक उपनिषद जिसमें आप लोग नीचे पढ़े हुए हैं, और एक था मांडुक्य। तो दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि मुंडक उपनिषद राइट है और मांडुक्य उपनिषद यहाँ पर राइट आंसर नहीं है। तो आपको देखना है कि सत्यमेव जयते जो हमने लिया गया वो मुंडक उपनिषद से लिया गया। चलिएगा आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखाएं किस एक महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं? तो वो महाद्वीप है अफ्रीका। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो आप देख सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें कर्क, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, यानी कि ये 23.5 नॉर्थ और ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री साउथ और ये नॉर्थ। तो ये कर्क रेखा है ऊपर वाली, ये 0 डिग्री लाइन है और ये हमारी मकर रेखा है। और ये तीनों ही, ये अफ्रीका का मैप इस तरीके से डिज़ाइन है, तो यहाँ से गुजरती हैं। इन तीनों को ही आप लोग देख लेंगे तो इस तरीके से ये फैली हुई है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत में आप लोग देखेंगे कि ये पाई जाती है समताप मंडल। तो अगर हम पृथ्वी की लेयर्स देखें तो ये नीचे वाली 2, 3 और ये ऊपर एक्सोमंडल, ये आपका है ट्रोपोस्फियर जो सबसे नीचे होती है। उसके बाद ये स्ट्रेटोस्फियर, ये मैं दोबारा से लिख देता हूँ, सबसे नीचे, ऊपर और फिर इसके ऊपर। तो ये 3 परतें विशेष तौर से आपको ध्यान रखनी है, ट्रोपो, और ट्रोपो के ऊपर आपकी स्ट्रेटो, और इसी स्ट्रेटोस्फियर में, जिसे आप लोग ये बोलते हैं समताप मंडल, यहीं पर इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है। और इसकी भी निचले स्तर पर यह है आयनोमंडल, और इसके ऊपर जो अगली लेयर जाती है ये अनंत ऊपर तक जाती है, इसे बोलते हैं एक्सोस्फीयर, एक्सो। तो साथियों आप लोगों को देखना है कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर बटी हुई हैं। तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, और वो भी पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको देखना है, सुमिलित करना है राजधानी। और साथियों ये तान है 7, ये 7 तान बड़े कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इनकी राजधानी एक बार आप मेरे साथ देख लीजिएगा तो शायद दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में। तो जब भी कभी मिलाने के लिए आती है तो आप यहाँ से देख सकते हैं।
किर्गिस्तान बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, उज़्बेकिस्तान ताशकंद, तजाकिस्तान दुशांबे और कजाकिस्तान अलमाटा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और कुछ अगर मिलाना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके साथ आप लोग मिला सकते हैं। जैसे अगर इधर की तरफ हम लोग मूव करें, यानी कि राजधानी से अगर देश की तरफ चलें, तो आप कुछ जोड़े मिला करके थोड़ा थोड़ा जोड़ सकते हैं। जैसे इसको देखें, उज़्बेकिस्तान को ताउजी, ता से ऐसे करके जोड़ सकते हैं। यहाँ पे अल का कुछ नाम जोड़ सकते हैं। अल का हो गया जैसे अल से अलमाटा और कजाकिस्तान से ये, ऐसी ताज से ताशकंद और उज़्बेकिस्तान से ये, और ऐसी बिश्केक से बिक्री आप लोग बना सकते हैं। बिक्री की गई किसी भी चीज़ की, तो बिक्री, ताऊजी और अलका, या यूँ कह लीजिएगा अलका ने ताऊजी को बिक्री की। इस तरीके से 2-3 नाम आपको याद हो जाएंगे। तुर्कमेनिस्तान आप लोग देखें तो तुर्कमेनिस्तान में अशगाबाद, ये आपको याद करना है, और तजाकिस्तान दुशांबे। तो ये इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। खैर, जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट सवाल, जोहान्सबर्ग किस के लिए विख्यात है? तो गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस है। गोल्ड यहाँ से निकलता है और ये कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। तो साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। अफ्रीका एक महाद्वीप है इस तरीके से आप लोग अगर देखें, और साउथ अफ्रीका सबसे नीचे है यहाँ पे। तो ये सबसे नीचे की तरफ है साउथ अफ्रीका, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। खैर, आज के जो करंट अफेयर्स हैं पिछले 1-2 महीने के या 2-3 महीने के, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। किस राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना ये चलाई है, अभियान चलाया? इसके तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। तो राज्य है गुजरात, क्योंकि आपको पता है कि मानसून से पहले ही इस प्रकार की योजनाएं बना दी जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो वाटर रेन का आता है उसको सेव किया जा सके। तो ये करने वाला हो गया गुजरात। इसी के साथ आप लोग गुजरात से और चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। 1-2 फैक्ट, जैसे अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे सोलर रूफ टॉप मॉडल, छतों पे जो सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, उसके मामले में गुजरात नंबर 1 राज्य है। दूसरा पॉइंट, टेज़र गन जो होती हैं, आपने देखा होगा कि जिसमें इलेक्ट्रिक शॉट लगता है, और हॉलीवुड मूवीज़ में आपने स्पेशली देखा होगा। तो गुजरात राज्य की जो पुलिस है वो पहली भारत की पुलिस है जिसके पास टीज़र गन हैं। तो ये भी एक स्पेशल फैक्ट है यहाँ के साथ साथ। तो 3 फैक्ट आपके साथ हो गए। ऐसे ही हमारा जो सिस्टम है आगे की तरफ बढ़ता रहेगा और पिछली चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चलिएगा, वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कौन सा स्थान है? तो साथियों, 2 प्रकार की हमारी टीम है। तो पुरुष वर्ग में तो 4था स्थान है और महिला वर्ग में 9वां स्थान है। हालांकि पहले स्थान पर आप लोग ध्यान रखेंगे बेल्जियम। तो हॉकी की जो रैंकिंग है उसमें बेल्जियम पहले नंबर पे है, पुरुष हमारी हॉकी टीम 4थे नंबर पे है और महिला हॉकी टीम 9वें नंबर पे है। चलिएगा, नेक्स्ट सवाल, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर। ये सवाल अभी हाल ही में भी पूछा गया था। तो उड़ीसा में है भुवनेश्वर, और यहाँ पर ये गेम्स हुए और इसमें पदक तालिका बनी। पदक तालिका में आप देखेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर आई है, और उसके साथ आप देखेंगे कि सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय महाराष्ट्र का ये दूसरे नंबर पे आया। तो 46 पदक के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे 37 पदक के साथ महाराष्ट्र का सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय रहा। चलिएगा, अगला सवाल, जुलाई 2020 में भारत की सबसे बड़ी तितली किस राज्य में पाया गया? तो वह है उत्तराखंड में, और गोल्डन बर्ड बिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि तितली जो है गोल्डन बर्ड बिंग के नाम से जानी जाती है, और उत्तराखंड में ये पाई गई है, और ये मादा तितली है। तो आपको पता है कि दोनों प्रकार से ये चीज़ें मिलती हैं। तो आप लोगों को मैं समझता हूँ कि आज का सेक्शन भी अच्छा लगा होगा। तो ये सेक्शन आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा, और बस मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद।